गाजा और फलस्तीन की सूरत हाल पर गैर मामूली बैठक। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। रियाद समिट में गाजा और फलस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। इजलास में इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाने का मुतालबा। आलमी बरादरी से गाजा में फौरी जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा करने का भी मुतालबा। मुकर्ररीन की गाजा में स्कूल्स, मसाजिद और पनाहगाहों पर हमलों की मजम्मत। इसराइली मजालिम का निशाना बनने वाले निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गाजा में इसराइली जारहियत रोकी जाए। गाजा में इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। गाजा में इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इफ्तिताही कलमात। इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आपस के इख्तिलाफात भुलाकर इस मसले पर यकजा होना चाहिए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान हाल इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। SIFC पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करने में अहम किरदार अदा कर रही है। शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की मुलाकात। फ्री कैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का इआदा। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ का पाकिस्तान के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलव्वस निकले। हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। हमलावर शराफ फाहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक से की गई। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फोन पर इत्तला दी। हमलावर से मुलजिम जावेद राब्ते में था। 2 मुलजिमान फरहान और मोहम्मद सईद रिक्शा ड्राइवर और हमलावर के सहूलतकार थे। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। मजीद करिंदे दानिश, गुलरहमान और बशीर जाहिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमाके में 2 चाइनीज हलाक और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ताल्लुकात खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी ममनुआ होगी। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतला आज से 17 नवंबर तक होगा। 14 नवंबर को भारत की तरफ से चलने वाली आलूदा जहरीली हवाओं का रुख बदलने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन की पेशगोई, शहरी मास्क पहने और घरों में रहें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए। आलूदा फजा ने सांस लेना मुहाल बना दिया। मुल्तान आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 762 रिकॉर्ड। लाहौर का AQI 453 तक पहुंच गया। रावलपिंडी में 223, इस्लामाबाद में 199, पेशावर में AQI 179 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में 35,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजों और मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत।
धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज का अल्टीमेटम। स्मॉग से लोगों के रोजमर्रा के मामूलात मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि स्मॉग से आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किल है। घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। सांस भी जो है वो उसका भी लेवल बड़ा डाउन है और बच्चों के लिए तो ये बड़ा डेंजरस है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है वो पहले भी इकदाम करे, जरा मजीद तेज इकदाम करे इस हवाले से। जिस टाइम स्मोक होती है आंखों में जलन होती है, चेहरे में जलन होती है और नज़र नहीं आता। बाहर ना निकलें तो काम कैसे करें? जब काम करना है तो फिर इसके लिए तो ये एहतियाती तदाबीरें जो हैं, मास्क का इस्तेमाल और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमती महकमे स्मोक कंट्रोल करने में नाकाम है। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। स्कूल बंद करवा दिए, तामीरात ही बंद करवा देते। फसलों की बाक़ियात जलाई जा रही हैं। स्मोक के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा स्मोक के जिम्मेदार शहर में मौजूद नहीं, तफसील में जाना नहीं चाहता। रूडा को छोड़ दें, अगर रूडा बनाएंगे तो कौन इस शहर में रहेगा? अगर लाहौर का मास्टर प्लान कलदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं किया होना जाना था। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द, सयाहती मकाम सरगन, नूरी टॉप, नारायण कागान, बटाकुंडी, महानरी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। हर मंजर हसीन। सबाद, बडग्राम, चिंक्यारी और ढोडियाल में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरबाला, लोयर दीर में बारिश और जालाबारी। हरीपुर और बांसहरा में भी काली घटाएं बरसने लगी। सबाबी में वक्फे वक्फे से बारिश से नदी नालों में तुग़यान। आईनी बेंचों से मुतालिक जस्टिस अमीरुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इंसानी हकूक़ के मुकदमात पर भी गौर। सरबरा आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान से मीटिंग। जस्टिस अमीरुद्दीन ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबरा आईनी बेंच 2 सीनियर जजों से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। कमेटी के 1 रुकन जज बैरून मुल्क हैं। रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। मीटिंग मिनट्स। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का खुसूसी प्रोग्राम। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोहदरा, मुल्तान और बिहाड़ी के इजला प्याज, खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। 6 इजला में 25 एकड़ तक एराज़ी के मालिक के फार्मर एंटरप्राइजेज ग्रुप्स बनाने का फैसला। फार्मर ग्रुप्स को इंटरनेशनल मार्केट से भी मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं। ग्रुप और मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी। मरियम नवाज। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50% है। बीमार और मुतअद्दी अमराज में मुब्तला अफराद रवां साल हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी।
पहली बार हज पर जाने वाले आज़मीन को तरजीह दी जाएगी। विफात की सूरत में हाजी के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन। वजीर मुमलिकत बराए खजाना ने तारुफी सेशन में वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारुफी सेशन में वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। FBR के जुलाई से सितंबर तक महसूलात हदाफ पर वफ्द को आगाह किया गया। IMF वफ्द रिपोर्ट देकर जायजा लेकर मुतल्लिका वजारतों से मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीखी उड़ान। ट्रेडिंग के दौरान 94,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 356 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 93,648 पॉइंट्स पर बंद। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। अडयाला चिल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बुशरा बीबी और बानी पीटाई अदालत में पेश। मुलजमान ने सवालनामे के जवाब जमा नहीं करवाए। बानी पीटाई और बुशरा बीबी से £190 मिलियन रेफरेंस से मुतालिक 79 सवालात पूछे गए। जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी, वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना, अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। नंद भावज में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की जानिब गामजन है। जो हार नहीं मान रहा था, अब वो हर रोज़ नारों मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जाने लगा। VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क करार। PTA ने 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में बिजनेस इस्तेमाल के लिए VPNs पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर दाखिला की सालाना तबलीगी मरकज़ ड्राइवर आमद। मोहसिन नकवी से बैरून मुल्क से आए शुरका की मुलाकात। दीन इस्लाम के लिए इनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। तबलीगी इज्तिमा के लाखों शुरका के लिए मिसाली इंतजामात पर आप सबकी काविशें लायक तहसीन हैं। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, जहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। वज़ीर दाखिला।